The next is here is the next important thing which we will discuss here. These are the trigonometric identities. So basically there are three trigonometric identities. Firstly, I will tell you the name, I will tell you the equations. So trigonometric identities. There are three trigonometric identities in your syllabus. The first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and the second one is secant square theta minus tan square theta, that is equal to 1, and third one is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1, right? So these are the basic trigonometric identities which are very much important in the trigonometry, and now we will discuss the proof of these identities in a very special way. We will do the proof of the first trigonometric identity, that is sin square theta plus cos square theta, that is equal to 1. आप इसको cos square theta plus sin square theta equal to 1 भी लिख सकते हो. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है तो मैटर नहीं करता कि आप किसी को भी आगे लिखो किसी को भी पीछे लिखो. ओके, तो अब एक बेसिक जैसा प्रूफ करेंगे. हमें कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रूफ पे नहीं जाना है. एक सिंपल जैसा प्रूफ मेथड आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे. तो उसमें क्या है, लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बेस इज दिस वन, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन पे टू एंगल्स प्रेजेंट हैं एंड वी कॉल इट बेस. दिस इज 90 डिग्री, सो इट्स perpendicular, so this is your hypotenuse, right? तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम स्टोरी को याद ना करें. वो तो हमें करनी ही पड़ेगी. पंडित बद्री प्रशांत हर भोले, ये हम याद रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि ये तो हमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इसके बिना तो लाइफ ही नहीं है. इसके बिना तो हम चल ही नहीं पाएंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, इस फॉर्मूले के बिना. तो ओके, अब हमें सिर्फ यहाँ पे बात करनी है साइन की. तो साइन का फॉर्मूला आ गया ये, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कौन है, कॉस थीटा. तो अब हम यहाँ पे इन्हीं को ही लेके चलते हैं, ठीक है. तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये पूरे का क्या लेना है हमें यहाँ पे, स्क्वायर, राइट. अब साइन थीटा कौन है हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1. अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं, लाइक बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1. अब क्या करेंगे यहाँ पे, एलसीएम ले लेते हैं. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, कितना आ गया यहाँ पे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1, राइट. अब देखिए जो ये चीज़ है हमारे पास, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले, कि ये वाली वैल्यू हमारे, इसको कैसे हम फाइंड करें. तो ये सिंपल है, क्योंकि ये ट्राइंगल एक कैसी ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो और पाइथागोरस काम ना है, ऐसा तो होता नहीं है ना. अब पाइथागोरस लगा लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ये हमारा रिजल्ट है पाइथागोरस से, जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे यहाँ, ठीक है. तो ये देखिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के. तो वो यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. कितना बनेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के.
ये टर्म कट जाएगी, 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है ये प्रूफ हो गई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है, 1 के, राइट। इसके अलावा हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी इसके अंदर थी, जो हमने अभी फर्स्ट आइडेंटिटी की है, तो एक बार उसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं। लाइक यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें इस आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से अप्लाई करना पड़ सकता है। लाइक साइन स्क्वायर थीटा गिवन है तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और समटाइम्स तो सिचुएशन ऐसे भी आ जाती है कि सारी इक्वेशन साइन और कॉस के अंदर है और एक 1 वहाँ गिवन है, और उस 1 को भी समटाइम्स हमें ऐसे लिखना पड़ सकता है क्वेश्चन के सॉल्वेशन को ध्यान में रखते हुए कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ऑल सच थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि उस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है और हमें मतलब क्या प्रूफ करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करेंगे। इसकी एप्लीकेशंस भी हम करेंगे अभी जब क्वेश्चंस आएंगे इसके, पर फर्स्टली आपने ये आइडेंटिटी जो है वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास एक और, हम सेकेंड आइडेंटिटी, और जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था ना यहाँ पे, ये है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। सॉरी, फर्स्ट हम इसको करेंगे पहले। जो मैंने आपको लिख के दिया था ना वो ये फॉर्म बनाई थी मैंने, सो वो भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको डिफ़र किया है, मैंने इसी में ही आगे देखो ऐड कर देती हूँ। जब ये tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा ना तो ये माइनस बन जाएगा, तो मैंने आपको आइडेंटिटी इस फॉर्म में लिखवाई थी, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो बोथ आर द सेम थिंग, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। ओके, अब यहाँ पे भी एक बार स्पेसिफाई कर लेते हैं फिर से, है ना। ट्राइंगल तो सेम ही है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है जिसके ऊपर 2 एंगल्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं हम उसको, बेस। ये बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि माइंड में हमेशा ये बैठा रहे कि मतलब हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो हमारे माइंड में ये ना हो कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज कौन है, वो हमें पहले पता चल जाना चाहिए। सो ये है परपेंडिकुलर, so this is hypotenuse, this is perpendicular, this is base। okay, तो अभी पहले भी बताया, बात होके हटी है कि स्टोरी के बिना तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी नहीं चलेगी, तो स्टोरी तो लेनी पड़ेगी ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं वो, है ना, भगवान जी का नाम ले रहे हैं। तो ये आ रहा है यहाँ पे, और ये आ रहा है हमारे पास ये। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमें फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है उसकी, तो हमें बात करनी है सीकेंड की। तो सीकेंड तो हमारा यहाँ बनता है, तो हम यहाँ पे सीकेंड को ध्यान में रखते हैं, सीकेंड थीटा। और कौन है हमारे पास यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए, हमें tan थीटा इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। ओके, तो चलो यहाँ से प्रूफ कर देते स्टार्ट। 1 प्लस tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू secant थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का स्क्वायर, राइट। 1 को हम एज इट इज इधर ही रहने देते हैं और ये वाली फॉर्म हम इधर लेके आते हैं ताकि थोड़ा और इजी हो जाए, हम क्वेश्चन को अपने को इंटरेस्टिंग बन जाएगा हमारा। ये देखो कितना सिंपल करने में भी हमें मतलब मज़ा आ रहा है इसको, कि हम ऐसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब हम स्क्वायर करें, स्क्वायर करते हैं, एच स्क्वायर ओवर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे बी का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे एलसीएम, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि बात राइट एंगल ट्राइंगल की हो और पाइथागोरस ना लगे तो ऐसा तो कोई रेयर केस ही होगा, है ना। तो यहाँ पे फिर हम पाइथागोरस की हेल्प लेते हैं, उसके बिना हमारा काम नहीं हो पा रहा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम ने हमें क्या बताया हुआ है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर के, और प्लस किसके, बेस का स्क्वायर। ओके,
बट यहाँ पे जो सिचुएशन है हमें उसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर को आप इधर ले आइए और बेस को वहीं रहने दीजिए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये बन गया हमारे पास, और ये वाली और पूरी फॉर्म और ये वाली पूरी फॉर्म, ये तो दोनों मैच कर रही है, तो क्यों ना फिर इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर लें। तो कितना बनेगा, 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओवर कितना आ जाएगा यहाँ पे, बेस का स्क्वायर कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि जो ये इक्वेशन है हमारे पास, इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। अब इसके अलावा एक और चीज़ बताती हूँ आपको, जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन पे भी तो हमें ध्यान देना है ना, कि अगर हम इक्वेशंस रीड कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, तो उनको हमें यूज़ करना भी आना चाहिए। तो एक तो बहुत अच्छा मेथड इन्होंने यहाँ दे ही रखा है, लाइक सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिखा जा रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, है ना। एक तो ये भी हो सकता है, लाइक समटाइम्स क्वेश्चन में सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है और आंसर हमें tan में निकालना है, तो हम उसको यहाँ ये पुट कर लेंगे। फिर दूसरा क्या हो सकता है, कहीं पे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो उसको हम डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी आइडेंटिटी शो कर रही है। उसके बाद और क्या सिचुएशन हो सकती है, हाँ मान लो tan स्क्वायर थीटा गिवन है क्वेश्चन में और आंसर जो है वो सीकेंड में आ रहा है, तो उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई है। और एक और, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते, कई बार क्या होता है 1 होता है और जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि हम आइडेंटिटी को लिखें, उसके बिना हम फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हमें वहाँ पे ये सिचुएशन में यूज़ करनी पड़ सकती है। तो ये अलग अलग हमारे पास जो है वो वेज हैं इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को यूज़ करने के, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट एक लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास रहती है, उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। एक बार अगर इसको हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम मतलब फेस कर रहे होंगे आप लोग, तो ये देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला था साइन का, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और tan का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। और यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो tan थीटा को लेके है और सीकेंड थीटा को लेके, और सीकेंड का फॉर्मूला हमें नज़र आ रहा है वो है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हमने tan का फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सीकेंड का भी लगा लिया, राइट। तो अब इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो ये वाली साइड को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो गया स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिए, एंड वी विल टेक एलसीएम भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमारी ये इक्वेशन जो है वो रुक गई है, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है वी डोंट नो। उसको जानने के लिए हमने यहाँ पे पाइथागोरस इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के ऊपर लगाई है, और जो थ्योरम है वो ये कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, जो अदर टू साइड्स हैं उनका स्क्वायर करके उनके सम के। तो ये बन गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर जो है वो आपका इस तरफ आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बेस स्क्वायर के। तो बेस स्क्वायर कट गया, तो आंसर कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, राइट। सो ये बात हमने की थी यहाँ पे इसके बारे में कि कैसे हम जो ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी है इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन है उसकी सिचुएशन क्या है, क्या हमें प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है, क्या जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली साइन कॉस के अंदर है, या वो सीकेंट और tan के अंदर है, या फिर वो कॉट और कोसीकेंट में है। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हो चुके हैं, आइडेंटिटीज़ भी आ चुकी हैं, तो वो उन चीज़ों को माइंड में रख के हमें वो आइडेंटिटीज़ वहाँ पे प्लेस करनी है। तो लाइक मैंने बताया आपको, जैसे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो उसको हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में। समटाइम्स क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू of this identity over there and its value is 1, so we will write 1. तो नेक्स्ट इज tan स्क्वायर थीटा, समटाइम्स इस सिचुएशन में है वो tan स्क्वायर थीटा की, एंड वी वांट टू सॉल्व द इक्वेशन फॉर सीकेंड थीटा, इन दैट केस यू हैव टू पुट दिस इक्वेशन। और समटाइम्स तो कई बार ऐसा भी आ जाता है हमारे पास, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जैसे यहाँ पे 1 गिवन है और 1 जो है, और वहाँ पे जो इक्वेशन है वो सीकेंड और tan का कॉम्बिनेशन बना रही है, तो 1 हमें हेल्प नहीं कर पा रहा उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम वहाँ पे इसकी ये वाली वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट आता है हमारे पास एक आइडेंटिटी रहती है लास्ट वाली, उसका भी प्रूफ हम कर लेते हैं एक बार थोड़ा। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूँ, वो इसीलिए बता रही हूँ कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए या जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। लाइक ये क्या है हमारे पास, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट, और वो लाइन जिसके ऊपर ये टू एंगल्स प्रेजेंट हैं, वी कॉल इट बेस, और ये हाइपोटेन्यूज तो आपको बताया था राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पे जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो और जो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी वो ये लिखवाई थी, सो प्लीज़ इसको वो मत सोचना कि वो ऐसी थी और ये यहाँ पे डिफरेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको वो डिफरेंस जो आपको लग रहा होगा वो भी क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। लाइक ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है, और ये आइडेंटिटी क्या कहती है हमारे पास यहाँ पे कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे आया, ये देखिए, ये कॉट स्क्वायर थीटा को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वाली सिचुएशन ही तो बन जाएगी, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, अब प्रूफ पे आते हैं। तो अब प्रूफ में भी आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विदाउट स्टोरी बहुत मुश्किल है हमारे लिए, है ना, ट्रिग्नोमेट्री को बढ़ाना। तो चलो लिख लेते हैं, अब तो हमें फॉर्मूला याद हो गया है ना, अब तो हम स्टोरी का नाम ना भी लें तो भी हमें फॉर्मूला याद है। तो यहाँ पे बात हो रही है कॉट की, तो कॉट हमें मिलेगा यहाँ से, और इसको मैंने यहाँ बी के साथ में लिख लेती हूँ कॉट थीटा, राइट। और यहाँ से हमें मिलेगा कोसेकेंट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कोसेकेंट थीटा। ओके, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे चलते। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस कॉट कितना है, बेस ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा कितना है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ गया 1 इज इक्वल टू, नहीं पहले हम यहाँ पे इक्वल टू हटा के ना, इक्वल टू की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा देती हूँ मैं यहाँ पे इरेजर लेके। तो दोबारा से पेन लेते हैं हम यहाँ पे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर। बस हमें थोड़ा सा ना फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा करने में। बेस स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अभी कुछ नहीं किया, जस्ट ये ब्रैकेट मैंने स्क्वायर से अलग अलग कर लिया, राइट। अब इस 1 को यही रहने देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एलसीएम ले लिया, कितना बनेगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, बेस का स्क्वायर। अगेन फिर इसी सिचुएशन पे आके हमें रुकना पड़ रहा है ना, हमें नहीं पता चल रहा अब हम आगे कैसे वैल्यू पुट करें। तो जैसे हमने बात की थी पहले भी कि बात राइट एंगल ट्रायंगल की हो और पाइथागोरस यूज ना हो, ऐसा तो बहुत रेयर केसेस ही हैं। एक बार हम फिर से करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, मैंने AC AB लिख दी है, पिछली उसमें मैंने लिखा था हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर, बट मैं डायरेक्टली ऐसे लिखा है, बट डोंट वरी मैं दोबारा उसको उसी फॉर्म में लिख दूँगी जिससे थोड़ा क्लियर रहे, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, AB इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को आप ऐसे रहने दो और ये बेस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट। और कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। तो ये देखिए ये वैल्यू बन रही है हमारे पास, और इस वैल्यू को डायरेक्टली उठा के हम यहाँ लाए और यहाँ पे वैल्यू को इसको पुट करेंगे, तो कितना आएगा जी, 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये कैंसल्ड एंड हियर इज 1 इज इक्वल टू 1, राइट। तो फिर ये हमारी जो है थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इसका
प्रूफ कंप्लीट होता है। और इसकी भी एक बार इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कैसे कैसे हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा और ज़्यादा हमें पता चल जाए इसके बारे में, है ना। तो मैंने जो आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी वो ये थी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। मतलब क्वेश्चंस में आपको ये गिवन हो सकता है और आप उसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कहीं बन रहा हो, आप उसको डायरेक्टली सॉल्वेशन के को ध्यान में रखते हुए आपको ये पुट करना पड़ सकता है, राइट। और अगर कई बार क्या होता है कॉट स्क्वायर गिवन हो, तो कॉट स्क्वायर जब हम माइनस है ना, इधर आके प्लस का बन जाएगा और ये 1 इधर आके नेगेटिव बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। ओके, एंड देन कोसेकेंट हो गया, कोट हो गया। अब हाँ, एक डोमेन सिचुएशन लाइक 1 है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास एक्सरसाइज में भी ना, तो जहाँ पे 1 होगा और वी विल यूज दिस थिंग, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। सो दीज आर द वेज टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई जस्ट होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन मैसेज। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। और उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कितना इजी वे में उसको ड्रॉ कर उसको टेबल को बना सकते हैं और कैसे वो वैल्यूज हमें इजीली याद हो जाएंगे। मतलब हमें अपने माइंड पे किसी भी तरीके का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर टेबल को लेकर। Thank you so much.